हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करूँगी चैप्टर 2। हमने लास्ट चैप्टर में देखा कि एक्सीडेंट होने के बाद वो लड़का सोयू को कहता है कि सोयू उसके भाई से झूठ बोले और वो सोयू को कुछ पैसे भी देता है और झूठ बोलने के बाद और भी ज़्यादा पैसे देने का वादा भी करता है। सोयू भी मान जाता है। वो सोच रहा था कि बस फ़ोन पे एक छोटा सा झूठ बोलना है, मगर हमें दिखाया गया सोयू सुंगहुन से मिलता है और उनके बीच कुछ हादसा हो जाता है। तो वहाँ तक ये लोग कैसे पहुँचे, इसका जवाब हमें आगे चैप्टर्स में मिलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2, टाइगर वर्सेस फॉक्स। अगर बताना हो कि ये सब कैसे हुआ तो मुझे तब से बताना पड़ेगा जब हम पहली बार मिले। तो यहाँ पे वही सुंगहुन का मैसेज है कि मुझे मेरे भाई के बारे में तुमसे कुछ डिस्कस करना है, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो बात करो। तो सोयू भी मैसेज करने लग जाता है, हेलो, मैं आपका इंतज़ार कर रहा था कि आप मुझे कांटेक्ट करेंगे। अभी बहुत देर हो चुकी है, मैं आपको सुबह कॉल करूँगा। और ऐसा बोल के वो फ़ोन साइड में रख के लेट जाता है और सोचता है कि इतना काफ़ी होगा। तभी उसका फ़ोन बजने लगता है। तो सोयू फ़ोन उठा के देखता है और ये सुंगहुन की कॉल होती है। तो वो कहता है, क्या ये तुरंत मुझे कॉल कर रहा है? सोयू फ़ोन उठा लेता है और कहता है, हेलो, मैं सोयू हूँ। तो फ़ोन में से सुंगहुन कहता है, हेलो, मेरा नाम सुंगहुन चोई है। तो सुंगहुन की आवाज़ सुनकर सोयू एकदम से शॉक हो जाता है और कहता है, यार, इसकी आवाज़ कितनी सेक्सी है, क्या ये भी अल्फ़ा है? सुंगहुन कहता है, सॉरी, इतनी रात को मैंने तुम्हें परेशान किया, मुझे कॉल करके कंफर्म करना था कुछ। तो सोयू कहता है, ओह, तुम उन सारी बातों पे बिलीव कर सकते हो जो कि संगह्युन ने कही है। तुम्हारा भाई सच में बहुत ही अच्छा बच्चा है। वो एकदम सुलझा हुआ और रिस्पॉन्सिबल है, दूसरे बच्चों के जैसे नहीं है। आपकी जो गाड़ी का नुकसान हुआ उसके पैसे मैं भर दूंगा कल। मुझे बताना कि कौन सा वक्त तुम्हारे लिए सही है, मैं तुम्हें आके मिलूँगा। प्लीज़ मुझे टाइम और लोकेशन बता देना। पर हम क्या ये फ़ोन पे नहीं कर सकते? तो सुंगहुन कहता है, शाम 7 बजे जमशिल में, कैसा रहेगा? सोयू सोचता है इसका बात करने का तरीका बड़ा ही रिस्पेक्टफुल है, पर ये अपनी ही मनवाना चाहता है। इस बात से सोयू को गुस्सा आता है और सोयू कहता है, नहीं, हम शाम 8 बजे मिलेंगे मांगपो में। तो सुंगहुन ठीक है कहता है, मिलते हैं। हाँ, इसने फ़ोन काट भी दिया, जाहिल कहीं का। जो भी हो, उसकी आवाज़ बड़ी सेक्सी थी और ये सोचकर उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है, जबकि ये बस एक फ़ोन कॉल ही था। संगह्युन को याद करते हुए सोयू सोचता है, हाँ, वो पक्का हॉट होगा। वो हाई स्कूल वाला लड़का भी काफ़ी गुड लुकिंग था। और वो सोचता है, इतना भी ज़्यादा देर तो मैं सिंगल नहीं रहा, इन सब के बारे में मुझे अभी से नहीं सोचना चाहिए। और वो अपनी मुंडी हिलाते हुए फ्रिज के तरफ जाता है और वो सोचता है कि मुझे उस बच्चे के साथ स्टोरी कोऑर्डिनेट कर लेनी चाहिए। सोयू आके संगह्युन को कॉल करता है और कॉल उठाते ही कहता है, हे, तुम्हारे भाई ने कॉल किया था, वो मुझसे मिलना चाहता है कल। पर फ़ोन से कोई जवाब नहीं आता। तो सोयू सोचता है, ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा। तभी आवाज़ आती है, मिस्टर सोयू। और सोयू जो पानी पी रहा था वो अपने मुंह से फिर से निकाल के बाहर फेंकता है और घबरा के कहता है, ओह, यस सर। और खांसता भी है थोड़ा सा, बेचारे को शॉक जो लगा। सुंगहुन कहता है कि मैं मेरे भाई का फ़ोन रख रहा हूँ। तो सोयू कहता है, अच्छा, मैंने तो बस हाय कहने के लिए कॉल किया था, मैं आपसे कल मिलूँगा फिर। और तभी सुंगहुन ठीक है, गुड नाइट बोल के फ़ोन कट कर देता है। सोयू सोचता है, अब तो मैं पकड़ा ही जाता। और सीन चेंज होता है और सोयू को ऑफिस में दिखाया जाता है। सोयू कहता है कि मैं आपसे कल मिलूँगा और ऑफिस से बाहर निकल रहा होता है। तभी उसका मैनेजर आके उसका हाथ पकड़ लेता है। सोयू, क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रहे हो दोबारा से? तुम कुछ खास नहीं लग रहे। तुम यहाँ क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मैं तो कुछ करने की कोशिश नहीं कर रहा, पर तुम थके हुए लग रहे हो। क्या तुम अच्छे से सोए कल रात?
और ऐसा बोल के वो उसके कंधे को पकड़ लेता है। क्या तुम किसी अल्फा के साथ थे? तुम्हारा तो स्टैमिना बहुत अच्छा है सोयू। तो सोयू उसका हाथ झटक देता है। अगर तुमने एक भी और वर्ड कहा तो मैं तुम्हारे अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट फाइल कर दूंगा। तो मैनेजर घबरा के कहता है, तुम जैसे दिखते हो उससे ज़्यादा खतरनाक हो। और सोयू बड़बड़ाते हुए चला आता है कि क्या परेशानी है, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। और वो आता है उस होटल के सामने जहाँ पे सुंगहुन ने उसे बुलाया था। सोयू उस होटल के सामने खड़ा होकर सोचता है कि मुझे तो पता भी नहीं था कि मापुगु में ऐसी भी कोई जगह है। ये जगह तो काफ़ी बड़ी है। एक दरवाजे के सामने आके रुकने पर सोयू स्टाफ से पूछता है, क्या मैं यहाँ अंदर जाऊँ? तो वो स्टाफ यस सर कहता है और दरवाज़ा खोलकर सोयू अंदर जाता है और देखता है सुंगहुन को, जो कि एकदम काले कपड़ों में वहाँ बैठा हुआ होता है। सोयू को देखते ही सुंगहुन कहता है, तुम आ गए। सोयू मन में सोचता है, क्या ये गैंगस्टर है? और घबरा जाता है और जाके सुंगहुन से कहता है, हेलो सैंगह्यून के भाई, तुम तो जल्दी ही आ गए। और ऑकवर्डनेस में हंसने लग जाता है। तो संगह्यून गुस्से में आके कहता है, ए वो संगह्यून है। तो सोयू कहता है, ओह मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं, सॉरी, मैं नामों में कुछ अच्छा नहीं हूँ। और दोबारा से ऑकवर्डनेस में हंसने लगता है। और संगह्यून गुस्से में आके कहता है, तुम परेशान करते हो संगह्यून चोई। और अपने भाई की आवाज़ सुनते ही संगह्यून एकदम अच्छे बच्चे जैसे चुपचाप बैठ जाता है। सुंगह्यून कहता है कि तुम्हें पता ही होगा कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया। और सोयू जल्दी से अपनी रटी रटाई हुई चीज़ें बड़बड़ाने लगता है। हाँ बिल्कुल, संगह्यून एक बहुत ही अच्छा बच्चा है, वो दूसरे बच्चों जैसा नहीं है। अगर संगह्यून नहीं होता तो मैं अब तक खुद को मार चुका होता। मैं बहुत ही आभारी हूँ संगह्यून का, और तुम्हारा भी, जिसने उसे बड़ा किया और उसे इतना अच्छा इंसान बनाया। ये सब बातें सुंगह्यून चुपचाप सुन रहा होता है। सोयू कहता है कि मैं तुम्हें कार रिपेयर के भी पैसे दे दूंगा। और मन में कहता है, हाँ, जो कि ये बच्चा मुझे देगा अपनी पॉकेट मनी से। और इतना सब कुछ कहने के बाद उसे खुद पे बहुत ही ज़्यादा गर्व होता है और वो खुद से कहता है, मैंने अच्छा किया है ना। और सुंगह्यून अभी भी शांत होता है और कहता है, बस करो झूठ बोलना। तुम चाहते हो कि मैं इस बात पे यकीन कर लूँ कि संगह्यून चोई ने अपना एक्सीडेंट करवा लिया किसी की जान बचाते हुए, जो कि ब्रिज से जंप कर रहा था। सोयू मन में सोचता है, ये तो अपने भाई को कुछ ज़्यादा ही अच्छे से जानता है। सोयू और बातें बनाने लगता है। उसे चिंता थी कि तुम उसका यकीन नहीं करोगे, पर मेरे पास झूठ बोलने के लिए कोई कारण नहीं है। सुंगह्यून कहता है, तुमने पक्का उससे पैसे लिए होंगे। कितने लिए तुमने? हाँ। तो सोयू एकदम इनोसेंट बनने लगता है। क्या पैसे? मैं कभी भी रिश्वत नहीं लेता। सुंगह्यून कहता है, हाँ बताओ मुझे, उसने कितने पैसे दिए तुम्हें? तो सोयू भी गुस्से में आके कहता है, हे मैंने कहा ना कि मैंने कोई पैसे नहीं लिए। तो संगह्यून कहने लगता है, हे तुम इतने रूड क्यों हो मेरे भाई से? तो सोयू कहता है कि इसी ने तो शुरुआत की थी। सुंगह्यून कहता है कि तुम्हें देख के ऐसा नहीं लगता कि तुम कल रात को अपनी जान देने वाले थे। सोयू कहता है, मैं अब मरना नहीं चाहता, ये सब तुम्हारे भाई संगह्यून की वजह से है। क्या तुम्हें उस पर गर्व नहीं? मैंने सुना कि तुम ब्रिज से कूदने वाले थे। तो सोयू कहता है, हाँ, वरना इतनी रात को मैं मापो ब्रिज पे क्या कर रहा था? हमें संगह्यून को कोई करेजियस सिटीजन अवार्ड देना चाहिए। हमें उसे सियोल मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना चाहिए। सुंगह्यून कहता है, संगह्यून है उसका नाम और उसे ब्रेव सिटीजन अवार्ड कहते हैं। और सोयू मन में कहता है, संगह्यून हो संगह्यून हो, क्या ही फर्क पड़ता है। और सुंगह्यून को कॉल आती है। उसके बाद सुंगह्यून खड़ा होते हुए कहता है, मुझे तुम्हारी बातों पे अब भी यकीन नहीं है, पर मुझे जाना पड़ेगा, मैं तुम्हें दोबारा कॉल करूँगा। तो सोयू कहने लगता है, ओह तुम जा रहे हो, काश हम थोड़ा टाइम और स्पेंड करते साथ, बहुत बुरा हुआ। तो सुंगह्यून कहता है, ठीक है, और बैठने लग जाता है। तो सोयू घबरा जाता है,
अरे नहीं, तुम जा सकते हो, तुम बिजी होगे ना। और मन में कहता है ये तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। सुमन मन में सोचने लगता है ये तो मज़ेदार बंदा है, और कहता है कि मुझे जाना चाहिए फिर, और हंसने लगता है। और एम्बैरेसमेंट में सोयू के दिमाग में वोल्केनो फूटने लगता है, बुम। और वो मन में कहता है क्या ये मेरे साथ खेल रहा है। और यहीं पे चैप्टर 2 एंड हो जाता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होता है तो देखते रहिए आगे के चैप्टर्स, और मैं आपको फिर मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।